छिंदवाड़ा जिले के सौसर विकास खंड के ग्राम देवी ग्राम पंचायत भवन में आत्मा परियोजना के माध्यम से किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में किसानों को फसल कब लगाना है, कैसे लगाना है, बीज का चयन कैसे करना है तथा संतरा, नींबू आदि फलदार वृक्ष के संबंध में भी जानकारी दी गई, जिसमें आत्मा परियोजना के ब्लॉक के अधिकारी साहू गायकवाड़ दीदी एवं आत्मा परियोजना के पूर्वाध्यक्ष राजेंद्र भक्ते एवं कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए तथा अपने फसल का उत्पादन बढ़ाने हेतु जैविक पद्धति से खेती करके अच्छा उत्पादन हेतु प्रेरणा दी गई, जिसमें सरपंच मीनाक्षी भांदगे, उप सरपंच सुनील गुरुवे एवं अन्य समाज सेवी संस्था के प्रतिनिधि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किए। आदिवासी पिछड़े कल्याण संकल्प संस्थान के कार्यकर्ता, ग्रीन फाउंडेशन के कार्यकर्ता, सेवा सदन सातनूर के कार्यकर्ता इसके सन्ना द्वारा जैविक खेती आदर्श ग्राम बायोगैस संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। राजेंद्र भक्ते द्वारा बताया गया कि आने वाले दिनों में भारत की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार जैविक खेती पर जोर दे रही है। उनके लिए किसान के हित में अलग अलग योजना भी लागू की गई है। सरकार किसानों को जैविक खेती हेतु हमेशा प्रोत्साहित करती रहती है। किसानों ने आत्मसात कर जैविक खेती की ओर अपना कदम बढ़ाना चाहिए। एक एकड़ में आप प्राकृतिक खेती या जैविक खेती कर सकते हैं। जैसे कि भूमा में लोग 250 लोग किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। कोई आधा एकड़ में, कोई 25 डिसमिल में सब्जी भाजी लगा रहे हैं, कपास लगा रहे हैं। तो आप लोगों से यही है कि यहाँ प्रशिक्षण देने का कारण यही है कि यहाँ पर जो आपका छिंदवाड़ा जिला से वैज्ञानिक साहब आए हैं वो इसी के लिए आए हैं कि आप लोग को रासायनिक खाद कम उपयोग करें। और पाटिल साहब भी हार्टिकल्चर से बता रहे हैं वो आप लोग पूर्ण भांति जानते हैं कि रासायनिक क्या है, प्रकृति क्या है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें आप लोग से निवेदन है कि रासायनिक खाद कम उपयोग करें। और जो लोग भी हैं, हर घर में एक गौरानी गाय होना चाहिए। गौरानी गाय इसलिए कि उससे अगर अपन गौमूत्र उससे अपन छिड़काव करते हैं तो हमारी फसलें अच्छी रहती हैं। प्राकृतिक खेती का मतलब ये नहीं कि पूरा भूल जाएगी। पहले पूर्व जो लगाते थे खेती में तो खाद नहीं देते थे, किस पे होता था? पूरा प्राकृतिक खेती गोबर से होता था। ये आपका 1969 से आपका रासायनिक खाद का उपयोग होना चाहिए, नहीं तो पहले प्राकृतिक खेती होती थी। अभी जो मान लिया कि आज है जो एक एकड़ में पहले 3-4 क्विंटल 5 क्विंटल फसल होती थी, अभी है जो 10 से 20। इसलिए कि जनसंख्या इतनी हो गया है कि रासायनिक खाद के बिना काम नहीं हो पा रहा है। कि जनसंख्या ज़्यादा है, खाने वाले की संख्या ज़्यादा है, ज़मीन कम हो रही है, इसीलिए अपने को रासायनिक खाद के ऊपर आना पड़ा। तो आप लोग से निवेदन है कि पशुधन जरूर खरीद कर रखें। गाय बैल भैंस सब जरूरी है। आप ट्रैक्टर के माध्यम से आप खेती करते हो तो खेती में भी बहुत लागत तो ज़्यादा लगता है प्राकृतिक खेती की अपेक्षा, लेकिन उसमें डीजल कहाँ से लागे? किसान भाइयों के पास पैसा नहीं आता। साल भर में एक बार फसल होती है, कहाँ से पैसा लाएंगे? तो हमें अभी से थोड़ा थोड़ा जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करना चाहिए। और जिनके पास मान लिया पशुधन है तो बायोगैस लगाइए। मान लिया कि जिनके पास बायोगैस लगाने के लिए नहीं है तो मान लिया कि 10 क्विंटल 20 क्विंटल गोबर खाद तैयार होता है, उसमें आप केचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। उसके लिए कोई पैसा ज़्यादा लगता नहीं है। केचुआ है जो 300-200 रुपये किलो मिल जाता है। जिन भाइयों और आपको जैसे आपके काकड़ जी यहाँ पर आपको प्राकृतिक खेती के बात बता रहे हैं, पहले वही खेती होता था, गुड़ से ही होता था, आपका गौमूत्र से ही होता था। लेकिन आज की समस्या ये आ गई है कि लोग हैं जो सोचते हैं कि अपने को टॉनिक का बोतल मिले और हम 50 ml 10 ml अपन खाद दवाई डालें और स्प्रे करें। आप लोगों को मालूम आपको केसरी उजाला न्यूज के लिए सौसर छिंदवाड़ा से चेतन साहू की रिपोर्ट।